नमस्कार। वेलकम वेलकम। नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे सेशन में रॉक पावर आयुर्वेदा पालनपुर गुजरात से मैं अरविंद चौहान सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो भी इनवाइट करना है उसको सभी को इनवाइट कर दीजिए। कि हमारे पास ये सुबह का सेशन में वक्त का लिमिटेशन होता है, तो हम पूरा यहाँ से नॉलेज ले पाए। आज यहाँ बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है, तो दोस्तों ज्यादा देरी न करें, सभी को मैसेज भेज दीजिए, कॉल कर दीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करवाइए। आज यहाँ से हमें जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और हम यहाँ से कैसे ये अपॉर्चुनिटी के आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर है, जो हर रोज नया नया कुछ यहाँ से हमें बिजनेस कैसे बढ़े, हमारी टीम कैसे बढ़े, उसके बारे में बताए जाते हैं। तो दोस्तों देरी न कीजिए, इनवाइट करवाइए, सभी को कीजिए मैसेज या कॉल से। वेलकम वेलकम। सभी को रिक्वेस्ट है एक डायरी पेन लेकर बैठिए। ये टॉपिक हमें लिखने के बाद इसके बारे में कुछ सोचना है, कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, और बाद में भी ऐसे सेशन रिपीट होते रहेंगे, तो वहाँ जो जो क्लियरी होती है वो हम क्लियर कर सकते हैं। अभी 11 पार्टिसिपेंट हुए, 5 मिनट के अंदर हमारा सेशन शुरू होगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इनवाइट कीजिए। 20 की संख्या होने के बाद हम सेशन शुरू करेंगे। पहले दिन जो हमारा सेशन रहा था यही टॉपिकों पे, उसमें देखा मैं फेसबुक माध्यम में कैसे ऐड करना है। कल हमने देखा प्रोस्पेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे कैसे हमें प्रोस्पेक्ट मिलते हैं मार्केट में, उसके थोड़ा सचेत कैसे रहना है, कितने टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं मार्केट में, वो भी हमने देखा कल। तो इस तरह सभी ये प्रोस्पेक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। अभी 13 पार्टिसिपेंट हुए हैं। आज हम देखें कि हम क्यों रॉक पावर क्यों करना चाहिए, क्यों रॉक पावर है, तो हमारा प्लान में क्या है और कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब आज हम देखेंगे। तो दोस्तों इनवाइट कीजिए, यहाँ से जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। अभी 3 मिनट के बाद हम सेशन शुरू करेंगे। 13 पार्टिसिपेंट हुए हैं।
कॉल या मैसेज से इनवाइट कीजिए। अभी 2 मिनट में हम सेशन शुरू करेंगे दोस्तों। जल्द से जल्द इनवाइट कीजिए। जहां भी जाओ, जहां भी सीखना पड़ता है। सीखने के बाद तो कुछ होता नहीं है, सीखने के अलावा कुछ होता नहीं है। तो अभी 1 मिनट का वक्त है, हम सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन का हमारा टॉपिक है वाई रॉक पावर, और आज हमारा सेशन लेने वाले हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे डायनामिक ग्रेट पर्सनालिटी डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश बंजारा सर, जिन्होंने 2 दिन से हमारा ये टॉपिक चला रहे हैं। तो आज हम ये नए टॉपिक पे देखेंगे। 16 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, वक्त भी हो चुका है, तो अभी हम शुरुआत करेंगे। तो सभी रेडी हो जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ। तो दोस्तों मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर प्रकाश बंजारा सर को। वेलकम सर, वेलकम सर, मिस्टर प्रकाश बंजारा सर, वेलकम। जी थैंक यू अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे लीडर्स और नए गेस्ट आज के सेशन में उपस्थित हैं, आप सभी को सुबह सुबह का तहे दिल से मेरा नमस्कार। और आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक था वाई रॉक पावर, ठीक है। अभी 3 दिन से जो हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया को लेकर, पहले फेसबुक पे था, ठीक है, जहाँ से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक था प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन, यानी कि जो लीड आती है उसमें से हमें एक राइट प्रोस्पेक्ट को कैसे पकड़ना है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम आमने सामने होते नहीं है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमारा जो टॉपिक था, और आज है वाई रॉक पावर आयुर्वेदा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऑनलाइन में कई लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन में लीड आती है तो उनको कैसे बात किया जाए, कैसे शुरू किया जाए जिससे सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड हो। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा कि जब तक सामने वाला बात ही नहीं करेगा या कॉल ही नहीं उठाएगा तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये अंतर होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम आमने सामने बैठ गए, ठीक है, तो अब वो नहीं चाहे तो भी वो धक्का देके तो आपको निकालेगा नहीं। इसलिए जितना टाइम आप उसके साथ डिस्कस करना आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि बंदा सामने वाला जब इंटरेस्टेड होगा तभी आगे बात बनेगी। तो ऑनलाइन में क्या करना है कि जब हम उनको कॉलिंग पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, आपने डिटेल भेजा या जूम मीटिंग में बुलाया, किसी भी तरीके से आपने उसको रॉक पावर के बारे में इन्फॉर्म किया, तो आप जब उनको कॉलिंग से प्लान समझाते हैं तो हमें क्या करना है कि वाई रॉक पावर आयुर्वेदा। देखिए हर जो भी लीडर्स या नेटवर्कर्स जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है ना, यदि रॉक पावर आयुर्वेदा ज्वाइन नहीं भी करता है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकम नहीं चाहता है। पहली चीज, हर कोई पर्सन इनकम चाहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नेटवर्कर्स जो ऑनलाइन हमारे कांटेक्ट में आते हैं,
ठीक है ना। तो उनका पहला रीजन, नेगेटिविटी का पहला रीजन ये होता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितनी कंपनियां ज्वाइन की है मार्केट से, चाहे वेस्टीज, माई लाइफ स्टाइल, बहुत सारी कंपनियां उन्होंने ज्वाइन किया होगा और उसमें उन्होंने फेलियर को देखा है। उसके पीछे कई सारे रीजन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन प्लान को जो रीजन रहे हैं जिसके कारण लोग डायरेक्ट सेलिंग को आज छोड़ के कई लोग कंपनियां चेंज कर रहे हैं, जैसे वेस्टीज के छोड़ के कोई नया कंपनी सर्च कर रहा है, तो ऐसे जो कॉन्टेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो अब उनको सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि रॉक पावर आयुर्वेदा क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो कर चुके। तो हम उनको क्या करते हैं कि जैसे हम नॉर्मली जो प्लान समझाते हैं वैसे हम प्लान समझा देते हैं, तो उसको कुछ अंतर नहीं लगता है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट बेस है, उन्होंने पहले कर चुके हैं, वो भी प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। तो उनको पहले तो ये, वो हमारे बोलने से या मोटिवेशन से ज्वाइन नहीं करेगा, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ रॉक पावर में मैं ज्वाइन करूं तो कुछ ग्रोथ हो सकता है। तो वो ग्रोथ कैसे होगा, क्यों करना है रॉक पावर आयुर्वेदा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, जनरली मैं बात जो है वो प्लान के ऊपर ही करूंगा, लेकिन पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन बात करते हैं तो हम ऑनलाइन उसको पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते। हम कॉलिंग पे जब उनको कुछ समझाते हैं या प्लान समझाते हैं तब पीडीएफ ओपन हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला रीजन हमें ये बताना है कि सर देखिए कि आज तक, और आपको भी ये चीज नोट करना है, जब भी आप प्लान समझाते हैं तो उनको कुछ यूनिक लगना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि देखिए आज तक जितनी कंपनियां आई है मार्केट में, उन्होंने क्या किया है, लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट का रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। यस, ये हर कोई मानता है, मैं भी मानता हूँ प्रोडक्ट का रिजल्ट होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों सफल होने के लिए सिर्फ रिजल्ट काम नहीं करेगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आज मेरा 750 का टीम होने आया है, मैंने अभी तक एक प्रोडक्ट सेल नहीं किया, क्योंकि देखिए हमारा इंटेंशन, हमारी प्रायोरिटी क्या है काम करने की, हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे लोग आप देख लेना, चाहे कितना भी रिजल्ट अच्छा होगा और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करने से आपका नेटवर्क ग्रोथ नहीं होगा, आपके यूजर बहुत बन जाएंगे, ठीक है। और हमें ग्रोथ करने के लिए क्या करना है, हमें लीडर खड़े करना है, और लीडर का इंटेंशन क्या होता है, अपना ग्रोथ होता है, अपना नेटवर्क डेवलप करना होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो कंपनियां आई मार्केट में, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट बेचते जाओ, टर्नओवर बढ़ाते जाओ। जैसे बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, जनरेशन प्लान में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट टर्नओवर देते जाओ, जब डिफरेंस आएगा तब आपका पे आउट बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंपनियों का जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट सेल पे होता है, पहला रीजन। बहुत सारी कंपनियों का जो इंटेंशन होता है, लीडरों को जो सिखाया जाता है शुरू से, बस प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। और रॉक पावर आयुर्वेदा का इंटेंशन क्या है, लीडर खड़े करो, नेटवर्कर खड़े करो, ठीक है। तो पहला क्या है कि आज तक जितनी कंपनियां आई मार्केट में, क्या किया, लोगों को सेल्समैन बना दिया है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बेचते रहो, ठीक है ना। लीडर बन जाते हैं तब तक तो वो प्रोडक्ट ही लेके चलते हैं, फील्ड में ही भागते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो रॉक पावर आयुर्वेदा का जो प्लान डिजाइन हुआ है वो लीडरों को इनकम कराने के इंटेंशन से लॉन्च हुआ है। लीडरों को, जिन लीडरों को आज तक किसी कंपनी में सफलता नहीं मिली है, उनको पे आउट दिलाना, उनको इनकम का ड्रीम पूरा कराना, क्योंकि कई सारी कंपनियों में 2-2, 3-3 साल तक लोगों ने भागदौड़ किया लेकिन इनकम नहीं देखा है। 2-2, 3-3 साल से कुछ लोगों का 5-5, 6-6 हजार का इनकम हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लोग, हमारे रॉक पावर आयुर्वेदा में लोग 3-3, 4-4 महीने में 1 लाख की इनकम तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रॉक पावर आयुर्वेदा का पहला इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे लीडर खड़े करना है, यहाँ पे लोगों को वो इनकम दिलाना है जो आज तक किसी कंपनी में इनकम नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे है, ठीक है ना। तो रॉक पावर आयुर्वेदा में क्या है, दूसरी चीज कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें ग्रोथ करना है, हमें बड़े ड्रीम अचीव करना है, हमारा बड़ा टारगेट अचीव करना है,
ठीक है। तो हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा पावर क्या होता है, वो होता है हमारा टीम, हमारा नेटवर्क, हमारा जो टीम होता है, टीम के पावर से हम बड़ा कर सकते हैं। और टीम हमारे साथ में चाहिए, टीम को हमारे साथ टिकाना है। तो आज के कंपैरिजन में क्या जरूरी है, इनकम। आज एक लीडर ने ज्वाइनिंग डाला तो उसका पे आउट बनना चाहिए। अब अदर कंपनी में क्या होता है कि आपने एक साइड में एक बिजनेस डाल दिया, चाहे 5,000 का ज्वाइनिंग है या 10,000 का भी ज्वाइनिंग है, आपने एक ज्वाइनिंग डाला, कुछ नहीं मिलता है। जब दूसरी साइड से एक ज्वाइनिंग आएगा, मैचिंग बनेगा, तभी आपका पहला पे आउट आएगा। ठीक है। या फिर कुछ कंपनियों में क्या होता है कि आपका एक राइट एक लेफ्ट में ज्वाइनिंग तो आ गया, अब तीसरा ज्वाइनिंग एक और डालोगे तब आपका पे आउट आएगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब ऑनलाइन में कई आदमी आपसे दूर हैं, जैसे आज हमारे रॉक पावर आयुर्वेदा में लोग दूर दूर से ज्वाइन किया है, ठीक है ना। अब ऐसे मान लो कि कोई लीडर ने किसी अदर स्टेट से ज्वाइन किया, उसके साथ में अप्लायन नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या है कि कंडीशन पूरी करने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि अप्लायंस साथ में रहेगा तो ही उसका नेटवर्क बिल्ड होगा। क्योंकि जैसे कोई भी कंपनी में, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि अप्लायंस साथ में रहेगा, अपना पे आउट दिखाएगा, ठीक है, और तब जाके वो उसका जो है वो ज्वाइनिंग निकलेगा। ठीक है। लेकिन रॉक पावर में क्या है, एक ज्वाइनिंग डाला सीधा आपका पे आउट बनता है। और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग निकालना भी आसान है, क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5 हजार से ज्वाइनिंग निकालना और एक 1,500 से ज्वाइनिंग निकालना, दूसरा अंतर क्या हुआ, क्यों करना में रॉक पावर आयुर्वेदा है, इसके पीछे का रीजन आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। और यही रीजन के ऊपर जब आप ऑनलाइन कॉलिंग पे भी आप लोगों को कन्विंस करके देखना, फिर आप देखना कि आपका जो सामने वाला इंटरेस्ट कितना, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट जगे। जब इंटरेस्ट जगेगा तभी वो सामने से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे अदर कंपनियों में क्या होता है कि कंडीशन होती है प्लान में, ठीक है, और वहां पे क्या है कि पहला पे आउट लेने के लिए भी आपको कंडीशन पूरी करना पड़ता है। रॉक पावर आयुर्वेदा में आपने एक ज्वाइनिंग डाला, सीधा पे आउट बनता है, ठीक है। अब नेटवर्कर हैं तो हर कोई फुल टाइम, हर कोई पार्ट टाइम में नहीं कर सकता, और पार्ट टाइम में ग्रोथ भी नहीं होता है। रियल में यदि फास्ट ग्रोथ करना है तो नेटवर्कर ज्यादातर फुल टाइम करना चाहते हैं। अब मैंने जब रॉक पावर आयुर्वेदा ज्वाइन किया, अभी तक सिर्फ रॉक पावर आयुर्वेदा ही कर रहा हूँ मैं, दूसरा मैं जॉब वॉब भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने रॉक पावर आयुर्वेदा ज्वाइन किया था तब मेरे पास 18,000 सैलरी की जॉब का ऑप्शन आया था, लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं किया था, रॉक पावर आयुर्वेदा किया। और एवरेजली मेरा मैं अर्निंग निकालू तो मेरा 18,000 से ज्यादा मैंने यहाँ से ले लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नेटवर्क को हमारे साथ टिकने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पहला रीजन। दूसरा खास रीजन क्यों, क्योंकि नेटवर्कर का सबसे बड़ा मोटिवेशन अब क्या है, पैसा, ठीक है ना। और टीम को हमारे साथ रखना है, टीम हमारा पावर है, जो मैंने अभी बताया था, टीम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और टीम को साथ में रखना है तो पैसा, उनका पे आउट बनना चाहिए। तो रॉक पावर आयुर्वेदा में क्या है कि एक आईडी भी डाला, सीधा पे आउट बन गया, ठीक है। तो पे आउट बनने से क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलता है, बिना मैचिंग के भी एक आईडी से भी सीधा पे आउट बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारा पहला लेवल इनकम है, ठीक है। अब हम लोग जो प्लान समझाते हैं तब क्या करते हैं कि लेवल इनकम और मैचिंग इनकम को दोनों को साथ में समझाते हैं कि सर आपने एक राइट में डाला, एक लेफ्ट में डाला, ठीक है, तो आपका 250 लेवल का बन गया, 250 मैचिंग का बन गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो दोनों साइड में एक एक कंपलसरी हो गया। उनको ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि लेवल इनकम का मैचिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। लेवल इनकम है वो बिना कंडीशन के हम ले सकते हैं। लेवल इनकम जो है हम सिंगल लेग से भी ले सकते हैं, एक साइड में भी आपका लेग चल रहा है तो भी आप इनकम ले सकते हैं, एक साइड में आपने एक ज्वाइनिंग भी डाला तो भी आपका सीधा पे आउट बनता है, ठीक है। और दूसरा, आपका एक लेग चल रहा है तो भी यहाँ पे आपका पे आउट आता रहेगा, और वो भी बहुत बड़ा पे आउट आता रहेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पे डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट है, ठीक है। ये भी हम तीसरा पॉइंट उनको नोट करवा सकते हैं। उनके हम माइंड में किस तरीके से हम प्लान को बिठाते हैं, उस तरीके से उसका जो है पॉजिटिव या नेगेटिव जो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है
कि 1 लाख चलने से भी हमारा इनका पे आउट बनता है। दूसरा डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट। अब मान लो कि आज एक लीडर है, एक नेटवर्कर है, ठीक है, आज उसने बिजनेस डाला, कल उसका पे आउट बन गया, ठीक है, कल फील्ड में जाना है तो वो अपना मेंटेनेंस चला सकता है। क्यों? क्योंकि जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। अब कई सारी कंपनियों में लोग 1-1, 2-2 महीने तक, मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, 1 महीने तक वो फील्ड वर्क करते हैं, घर का पैसा निकाल के, पेट्रोल जला के, ये करके, चाय पानी का खर्चा, एक पे आउट लेगा उसका 10 गुना तो पहले खर्चा कर लेता है, ठीक है। और रॉक पावर आयुर्वेदा में आपको जेब से 1 रुपया भी निकालने की जरूरत नहीं है। एक ज्वाइनिंग भी निकाला, दूसरे दिन पे आउट, ठीक है, अब उसी पे आउट से वो अपना रोटेशन भी चला सकता है। तो आदमी क्या है कि कई सारी कंपनियों में आदमी मेंटेनेंस करके टूट जाता है, लेकिन रॉक पावर आयुर्वेदा में एक नेटवर्कर जो होता है वो चाहे तो फुल टाइम भी कर सकता है, क्योंकि जितना सैलरी से नहीं पाएगा वो इतना यहाँ पे फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग ले सकता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से, जो मैं बता रहा था कि प्लान समझाते हैं ऑनलाइन, जब हम उनको कॉलिंग करते हैं, ठीक है ना, डिटेल भेजने के बाद में, तो जो कुछ हमें यूनिक बातें बताते हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है ना। फिर प्लान तो उसको क्लियर हो ही जाएगा। जैसे हमारा जूम मीटिंग होता है, ठीक है, उसको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है, या हम पर्सनली जूम पे लेके भी उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो हमने बात किया कि ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने पे लोगों को फोकस कराया जाता है, ठीक है, तो लोग प्रोडक्ट बेच के थक जाते हैं, इसीलिए आज ज्यादातर लोग प्रोडक्ट बेच से दूर भाग रहे हैं। लेकिन रॉक पावर में ऐसा नहीं है। रॉक पावर में सीधा इनकम से शुरू होता है, हमारा जो प्लान है वो सीधा इनकम से शुरू होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे बिना मैचिंग के ही आपका पे आउट शुरू हो जाता है। जैसे अदर कंपनियों में दोनों साइड में मैचिंग बनेगा तभी पे आउट आएगा, यहाँ फिर जनरेशन प्लान में क्या होगा, आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में डिफरेंट जो पहला इनकम होता है जनरेशन प्लान में, किसी भी जनरेशन प्लान में आप देख लेना, पहला जो इनकम होता है परफॉर्मेंस बोनस होता है या डिफरेंशियल कमीशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में डिफरेंस आएगा, वही आपका पे आउट बनेगा। कभी कभी तो डिफरेंस भी नहीं बनता है, ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, ठीक है ना। लेकिन रॉक पावर आयुर्वेदा में आपका एक आईडी गिरते ही सीधा पे आउट बनता है। दूसरी चीज, यदि आपका 1 लाख चल रहा है, जैसे मान लो कोई नया पर्सन है, उसने काम स्टार्ट किया और उसने जैसे ही ज्वाइनिंग डाला और एक अच्छा लीडर आ गया और उसका काम चलने लग गया, ठीक है, अब मैचिंग नहीं बन रहा है तो भी यहाँ पे उसका पे आउट बनता रहेगा, ठीक है। जब पे आउट बनता रहता है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, पे आउट। आजकल नेटवर्कर को क्या चाहिए, अब पे आउट चाहिए। बड़े बड़े ड्रीम दिखा के, सपने दिखा के, बड़े बड़े सेमिनारों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोगों को मोटिवेट कर करके दौड़ाया गया, ठीक है ना। तो अब नेटवर्कर को क्या चाहिए, अब पैसा चाहिए, वो मोटिवेशन नहीं चाहिए, अब रोज का पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो रॉक पावर आयुर्वेदा में आपका एक लेवल इनकम चल रहा है तो भी उसका पे आउट बनता रहेगा, ठीक है ना। अब हम यदि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने एक राइट में डाला, सीधा आपको 250 रुपए का पे आउट बना। आपका जो भी डायरेक्ट होगा, सीधा प्रत्येक डायरेक्ट से आपको 250 रुपए मिलता है। चाहे आपका 1 लाख चल रहा है तो भी आपको सीधा 250 रुपए के हिसाब से आपका पे आउट बनता है। यदि गलती से एक लीडर भी एक्टिव हो गया, मान लो एक साइड में एक लीडर एक्टिव हो गया और मान लो अच्छा काम कर रहा है, मान लो उसने 20 ज्वाइनिंग डाला, तो वो 20 ज्वाइनिंग आपके दूसरे लेवल में जाती है, दूसरे लेवल में 75 रुपए मिलता है। 20 ज्वाइनिंग से आपका पे आउट कितना बना, 1500 का। अब लेग एक ही चल रहा है, आपका एक बंदा भी काम कर रहा है तो भी आपका 1500 का पे आउट बन गया। उन 20 लोगों ने भी मान लो 10-10 ज्वाइनिंग भी डाला तो भी तीसरे लेवल पे आपका 200 ज्वाइनिंग जाता है, तो तीसरे लेवल में 50 रुपए मिलते हैं। तो 200 गुणिया 50 आपका पे आउट कितना बना, सीधा 10,000 का, ठीक है। इसी कैलकुलेशन से चले तो भी 570 लेवल पे भी इनकम बहुत बड़ा लाखों में चला जाता है, एक सिंगल लेग से लेवल इनकम, सिर्फ सिंगल लेग से, ठीक है ना। इस तरह से हम ऑनलाइन भी प्लान क्लियर कर सकते हैं। और मैंने जितना ज्वाइनिंग उठाया है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जो भी मेरे थ्रू आए रॉक पावर में, सिर्फ बिना जूम मीटिंग के, बिना पीडीएफ ओपन करके, सिर्फ कॉलिंग से ही समझा के मैंने ज्वाइनिंग लिया है, ठीक है। तो लेवल इनकम का फायदा ये है कि आदमी का 1 लाख चल रहा है तो भी उसका पे आउट बनता है, ताकि आदमी क्या टूटता नहीं है, मोटिवेशन रहता है, आदमी का पे आउट बनता रहता है तो उसका मोटिवेशन रहता है, ठीक है। 1 लाख चल रहा है तो भी उसका पे आउट आ रहा है, ठीक है। और हर रोज यहाँ पे क्लोजिंग से क्या है कि आदमी अपना मेंटेनेंस चला सकता है, ठीक है। दूसरी बात रही मैचिंग इनकम की,
ठीक है। तो जब आदमी काम करता है तो वो चाहे तो दोनों लेग भी चलाता है। यदि दोनों लेग चला रहा है तो उसका डबल इनकम शुरू से यहाँ सारी इनकम अचीव कर सकता है। जैसे अदर कंपनियों में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी है मान लो XYZ, अब उसमें पहला मैचिंग इनकम हो गया, मैचिंग बनेगा तो आपका पे आउट आएगा। आपका एक आईडी डाल दिया, वो बंदा काम कर रहा है, आपका एक ही लेग चल रहा है तो वो आपका मेहनत गया व्यर्थ। ठीक है। तो दूसरा कि कई कंपनी में क्या होता है कि जैसे आपका मैचिंग इनकम है, अब नेक्स्ट इनकम लेने के लिए कंडीशन होता है या कोई रैंक अचीव करना पड़ेगा आपको, तभी आप नेक्स्ट इनकम पे पहुंच पाओगे। ठीक है। यहाँ जनरेशन प्लान में क्या होता है कि पहले डिफरेंशियल कमीशन होता है। ठीक है। डिफरेंशियल कमीशन पे जैसे आप पहले 5% में होते हैं, फिर आप 10% में पहुंचते हैं। ठीक है। इस तरह करते करते आपका जो पहला रैंक अचीव करते करते आपका लाखों में टर्नओवर जाता है, उसके बाद आप दूसरी इनकम ले पाते हैं। लेकिन रॉक पावर आयुर्वेदा में यदि आपने जैसे ही 2 लाख खोला, ठीक है, यदि 1 लाख खोला तो भी आप लेवल इनकम ले सकते हैं, लेकिन आपने दोनों लाख खोल दिया तो शुरू से आप सीधा दोनों इनकम अचीव कर सकते हैं। मैचिंग जैसे ही आपने 2 राइट में डाल दिया, 2 लेफ्ट में डाल दिया, तो भी आपका दोनों इनकम पे आउट बन जाता है। दोनों साइड्स में जैसे मान लो कि 250 करके आपका 1000 लेवल का हो गया, 500 मैचिंग का हो गया, सीधा 3-3000 की मैचिंग में सीधा 1500 का पे आउट बनता है। आज तक कोई कंपनी नहीं दे पाई है, वो भी कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है। तो एकदम बिना कंडीशन का प्लान हो गया। और यदि मान लो कि आप दोनों लेग चला के 12 आईडी मैच कर लेते तो आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। ब्रॉन्ज के बाद में प्रत्येक आपके डायरेक्ट जो भी ब्रॉन्ज बनता जाएगा उसकी मैचिंग इनकम का 100% स्पॉन्सरिंग इनकम आपको मिलता जाता है। ठीक है। तो यहाँ से तीसरा इनकम सीधा आपका स्टार्ट हो गया। अब ब्रॉन्ज बनने के बाद में मान लो किसी का 1 लाख वीक चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, तो भी 1 लाख से भी आप लेवल और स्पॉन्सरिंग इनकम ले सकते हैं। और रॉक पावर आयुर्वेदा में लेवल और स्पॉन्सरिंग इनकम से इतना पे आउट उठा सकता है आदमी जितना अदर कंपनियों में सारी इनकम मिला के भी नहीं ले सकता है। ठीक है। बस हमें सिर्फ ये 3 इनकम पे फोकस कर लिया तो भी हम किसी भी प्लान से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेवल, मैचिंग और स्पॉन्सरिंग इनकम। अवार्ड रिवार्ड तो ऐसा समझ लो कि बस कंपनी ने एक्स्ट्रा दे दिया बेनिफिट में, हमें मान सम्मान के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ हमें दे दिया है। सिर्फ 3 इनकम पे हमने जोर लगा दिया, लेवल, मैचिंग और स्पॉन्सरिंग। ये 3 इनकम मैंने आज तक जिसका भी ज्वाइनिंग उठा है सिर्फ 3 इनकम समझाया है बस। पूरा मैं अवार्ड रिवार्ड भी मैंने अभी तक किसी को क्लियर नहीं किया। शॉर्ट में बता देता हूँ, 500 से लेकर 1.5 करोड़ तक अवार्ड एंड रिवार्ड, बात खत्म। 15 रैंक तक हमारा अवार्ड रिवार्ड है, 500 रुपए से स्टार्ट होता है और 1.5 करोड़ पे खत्म। बस क्लियर। ये भी मैंने क्लियर नहीं किया है कि 4-4 ब्रॉन्ज की मैचिंग पे होता है, सिल्वर होता है, 10-10 ब्रॉन्ज की मैचिंग पे हमारा गोल्ड होता है। ठीक है। ये भी मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है। तो हमें ये समझाना है कि अदर कंपनियों से रॉक पावर आयुर्वेदा में आप कैसे अर्न कर सकते हैं। एक जो नेटवर्कर होता है तो हमें ये समझाना है उसको कि रॉक पावर आयुर्वेदा ही क्यों करना है, इसमें कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो यूनिक बातें हैं रॉक पावर आयुर्वेदा के अंदर जो अदर कंपनियों में नहीं है। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि सामने वाले बंदे को थोड़ा लगे कि हाँ ये प्लान है जहां पे मैं कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है। तो कई सारे लोग जब बोल रहे थे कि जैसे आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग निकालते हैं तो हमें उनको क्या समझाने का। ठीक है ना। तो हम ये इस तरीके से हम प्लान समझा के दोस्तों ऑनलाइन का भी हम ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन में मान लो कि जैसे हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो साथ में हम सुबह शाम यदि 1-1 घंटा हम निकाले तो हम अदर स्टेट में भी बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रॉक पावर आयुर्वेदा के अंदर प्लान शॉर्ट एंड सिंपल बना है, लेकिन इसमें बहुत सारी यूनिक बातें हैं दोस्तों। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आजकल क्या होता है, पावर लैग का झंझट चल रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर पावर लैग मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी में बड़ा पैकेज होता है। ठीक है। अब बड़े पैकेज में क्या होता है कि एक तरफ उसको ज्वाइनिंग निकालने में भी भारी पड़ता है। ठीक है। लेकिन अब रॉक पावर आयुर्वेदा में क्या है कि सिंगल लेग से आप 2-2 इनकम कर सकते हैं। अब आप लीडर है मान लो,
ठीक है, अब आपने तो टीम बनाया, ठीक है, अब कहाँ कहाँ से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आगे से आगे ग्राउंड टू ग्राउंड में कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और उनको क्या पता आगे सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो आप जानते भी नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक लेग चला के भी अपना इनकम कर सकता है। ओके, तो दोस्तों आज मैं यही बात समझाने के लिए इसके ऊपर स्पेशली टॉपिक रखा था मैंने, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन कैसे हम उनको प्लान क्लियर करें, तो एकदम सिंपल है। ऑनलाइन में सिर्फ आपको 3 चीजें क्लियर करना है, ठीक है, और किस तरीके से हमारा इनकम आता है, ठीक है, आप इस तरीके से ऑनलाइन भी रॉक पावर आयुर्वेदम हम ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी हमारा टॉपिक आज का सेशन यही था कि हम कॉलिंग पे कैसे बात करना है, कैसे जो भी लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए हमने आज खास रखा था कि कैसे हमें ऑनलाइन डील करना है दोस्तों, ठीक है। और आगे आप लोग जो भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और दूसरा कल हमारा और एक खास टॉपिक रहेगा जो न्यू ज्वाइनर के लिए रहेगा, ठीक है। तो मैं वापस आज का जो सेशन है हमारे होस्ट को सुपुर्द कर रहा हूँ। वेलकम अरविंद सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। वाई रॉक पावर आपने यहाँ से क्लियर किया और प्लान पहले से जो प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है नए पार्टिसिपेंट के साथ और अननोन पर्सन के साथ, वो भी डिफरेंट आपने बताया और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सभी को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो आप अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कीजिए। इसके बारे में कुछ आगे जानकारी अभी चाहिए तो पर्सनली सर डिस्कस करेंगे। 5 मिनट में हम कुछ क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हो। जो भी कुछ बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेज कीजिए, हम उनको इनवाइट करेंगे। कुछ क्वेश्चन कैरी नहीं हो तो आज के सेशन के बारे में बताइए, आज का सेशन कैसा रहा, उसमें कुछ क्या सुझाव है, कोई ऐड करना है कुछ बातें तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा ये सेशन और हमारे टीम बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है और सभी का सुझाव जरूरी है। कोई क्वेश्चन कैरी, किसी को कोई डाउट नहीं है? आज के सेशन में बारे में कोई बताइए, आज का सेशन कैसा रहा?